यहाँ हर शब्द में छुपा है हजारों वर्षों का सत्य। स्वागत है सनातन रहस्य में। 9 दिन 9 देवियाँ। अब जानते हैं माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का महत्व। प्रत्येक दिन की साधना जीवन की एक विशेष शक्ति को जागृत करती है। पहला दिन माता शैलपुत्री। माता का पहला रूप है शैलपुत्री यानी पर्वतराज हिमालय की पुत्री। ये स्थिरता, धैर्य और दृढ़ संकल्प का प्रतीक हैं। इनकी उपासना से जीवन में स्थिरता और सफलता मिलती है। मंत्र ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः। दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन की देवी हैं ब्रह्मचारिणी। ये तप, संयम और साधना की देवी हैं। इनकी भक्ति से मनुष्य में आत्मबल और कठिनाइयों को सहने की शक्ति आती है। मंत्र ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। तीसरा दिन माता चंद्रघंटा। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा होती है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र है और गले में घंटे की ध्वनि की प्रतीक। ये शांति, सौम्यता और साहस की देवी हैं। मंत्र ओम देवी चंद्रघंटायै नमः। चौथा दिन माता कूष्मांडा। चौथे दिन की देवी हैं कूष्मांडा। कहा जाता है कि इनके तेज से ही ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इनकी उपासना से ऊर्जा, स्वास्थ्य और सृजनशीलता बढ़ती है। मंत्र ओम देवी कूष्मांडायै नमः। पांचवां दिन माता स्कंद माता। पांचवें दिन माता स्कंद माता की पूजा होती है। ये भगवान कार्तिकेय की माता हैं। इनकी आराधना से भक्त को मातृ स्नेह, करुणा और शांति की प्राप्ति होती है। मंत्र ओम देवी स्कंद मातायै नमः। छठा दिन माता कात्यायनी। छठे दिन पूजी जाती हैं माता कात्यायनी। इनका जन्म ऋषि कात्यायन के घर हुआ था। ये दुष्टों का विनाश करने वाली और साहस प्रदान करने वाली देवी हैं। मंत्र ओम देवी कात्यायन्यै नमः। सातवां दिन माता कालरात्रि। सातवें दिन की देवी है कालरात्रि। ये अंधकार और भय का नाश करती हैं। इनकी उपासना से जीवन से नकारात्मकता दूर होती है और निर्भयता आती है। मंत्र ओम देवी कालरात्र्यै नमः। आठवां दिन माता महागौरी। आठवें दिन पूजी जाती है महागौरी। ये पवित्रता, सौंदर्य और शांति की देवी हैं। इनकी कृपा से भक्त का जीवन पवित्र और सुखमय होता है। मंत्र ओम देवी महागौर्यै नमः। नौवां दिन माता सिद्धिदात्री। नौवें दिन पूजी जाती है माता सिद्धिदात्री। ये सिद्धियां और मोक्ष प्रदान करने वाली देवी हैं। इनकी भक्ति से भक्त को ज्ञान, शक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मंत्र ओम देवी सिद्धिदात्र्यै नमः। उपवास और पूजा विधि। नवरात्रि में सुबह सवेरे स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर कलश स्थापना की जाती है। दीपक जलाकर माँ की प्रतिमा या चित्र के सामने पूजा होती है। दुर्गा सप्तशती, देवी भागवत और मंत्रों का पाठ किया जाता है। भक्त उपवास रखते हैं और केवल फलाहार करते हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या पूजन होता है, जिसमें छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर भोजन और उपहार दिए जाते हैं। यह परंपरा हमें याद दिलाती है कि नारी ही शक्ति का आधार है। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य। नवरात्रि के समय ऋतु परिवर्तन होता है। इस दौरान उपवास शरीर को हल्का और स्वस्थ बनाता है। फलाहार और सात्विक भोजन से पाचन तंत्र शुद्ध होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से नवरात्रि आत्मशक्ति को जागृत करने का समय है। मंत्र जप और साधना से मन एकाग्र होता है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। माँ की भक्ति से भीतर छुपी दिव्य शक्ति जागृत होती है। नवरात्रि हमें याद दिलाती है कि हर इंसान के भीतर एक दुर्गा शक्ति छुपी है, जो अज्ञान, आलस्य और भय का नाश कर सकती है। अंतिम संदेश। साथियों, नवरात्रि केवल उत्सव नहीं है, ये साधना, भक्ति और आत्मशुद्धि का समय है। यह हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हमारे भीतर श्रद्धा, साहस और भक्ति है तो हम हर अंधकार पर विजय पा सकते हैं। आइए इस नवरात्रि हम सब मिलकर माँ दुर्गा से प्रार्थना करें कि वे हमें शक्ति दें, बुद्धि दें और समृद्धि दें। जय माता दी।